नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश के बारे में। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी चौहान राजवंश की। जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश सामान्य जानकारी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी, ठीक है। तो इसमें देखो, मूल शब्द जो है चौहान राजवंश का मूल शब्द चौहान ना होकर के क्या था, चाहमान था। क्या था? चाहमान। और चाहमान जो है, इस पूरे ही चाहमान शब्द का अर्थ भी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। चा का मतलब है चाप, और चाप यानी धनुर्विद्या में निपुण। चा का मतलब है चाप, और चाप यानी धनुर्विद्या में निपुण। यानी कि चौहान राजवंशी जो थे धनुर्विद्या में क्या होते थे? निपुण हुआ करते थे। ह का मतलब है हरि। हरि यानी ईश्वर में आस्था रखने वाले होते थे। और बात करते हैं आगे, माँ। और माँ यानी मान। मान यानी अतिथियों का मान सम्मान करने वाले होते थे। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शरणार्थियों को शरण देने वाले। न यानी नीति। वह राजा जो नीतियाँ योजना बनाकर व सिद्धांत बनाकर शासन करता था, ठीक है। तो चाहमान जो शब्द है, फिर चाहमान से जो क्या बन चुका, चौहान बना। तो मूल शब्द जो था वह क्या था, चाहमान। आगे हम बात करते हैं, चाहमान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जयानक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया। चाहमान शब्द का उल्लेख किसने किया? जयानक ने किया। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया? जयानक के द्वारा। आगे बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति की बात करते हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो अग्निकुंड मत जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अग्निकुंड मत, इस मत के अनुसार वशिष्ठ मुनि द्वारा, इस अग्निकुंड जो मत है, इस मत के अनुसार वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से निम्न 4 वंशों की उत्पत्ति होती है। यानी वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं? आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं, और इनसे क्रमशः 4 वंशों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे चौहान जो है सबसे पहले लिख रखा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं सबसे पहले चौहान, फिर गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, ठीक है। क्योंकि चौहान के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चौहान के बारे में, ओके। तो इस प्रकार से जब यज्ञ से इनकी उत्पत्ति होती है तो 4 राजवंश उत्पन्न होते हैं, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य या सोलंकी। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति, एक तो अग्निकुंड या अग्निवंशी, या फिर यहाँ पर सूर्यवंशी। तो कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो इन मतों का समर्थन करते हैं? तो यहाँ पर देखो, अग्निकुंड सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड सिद्धांत। तो विद्वानों के मत की बात कर लेते हैं। चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति बताते हैं। इनका समर्थन करते हैं, चंद्रबरदाई का समर्थन करते हैं मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। बात करते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हैं? तो यहाँ पर गौरीशंकर ओझा हो जाएगा, GH ओझा जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। जयानक और नयनचंद सूरी और जोधराज और नरपति नाल। तो ये जो है समर्थन करने वाले हैं कि चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। आगे हम बात करेंगे, तो बात करते हैं, देखो, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के
इतिहास के जनक कहे जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड व इतिहासकार स्मिथ ने चौहान राजवंशों की उत्पत्ति जो है विदेशियों से बताई। किससे बताई? विदेशियों से। और इनके बारे में बताया कि कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से ही आए थे। और बात करते हैं आगे। डॉक्टर भंडारकर जो है वो क्या कहते हैं? चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है वह ब्राह्मणों से बताते हैं। कौन? डॉक्टर भंडारकर। अब बात कर लेते हैं शिलालेखों की। किसकी बात करते हैं? शिलालेखों की भी हम बात कर लेते हैं। शिलालेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया जो शिलालेख है यह शिलालेख है 1170 ईस्वी का। कहाँ का है बताओ? भीलवाड़ा का। कहाँ का? भीलवाड़ा। तो यहाँ पर देखो चौहान राजवंश की जानकारी देता है। तो यहाँ पर चौहानों के बारे में इनकी उत्पत्ति से संबंधित क्या बातें बताई गई हैं? तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति जो है वत्स गोत्र ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति बताई गई। दूसरी बात यहाँ पर एक और बताई गई है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील, वासुदेव चौहान ने कौन सी झील का? सांबर झील का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके कौन सा अभिलेख? बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख क्या बताता है? चौहानों को ब्राह्मण बताता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। आगे का जो शिलालेख है वह है आपके सुंदा माता शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? सुंदा माता शिलालेख। कहाँ का शिलालेख है बताओ? जालोर, 12वीं शताब्दी का है। राजवंश, चौहान राजवंश की उत्पत्ति। इस शिलालेख में सुंदा माता शिलालेख जो जालोर का शिलालेख है, इसमें चौहान राजवंश की उत्पत्ति जो है वशिष्ठ मुनि की आँख से बताई गई है। किससे बताई गई है? वशिष्ठ मुनि की आँख से। अब आगे बात करते हैं हम। संस्थापक, चौहान राजवंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो चौहान राजवंश के संस्थापक कौन हैं? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास सांबर झील के चारों ओर अधिकार किया और अधिकार करके चौहान राजवंश की क्या डाली? नींव डाली। साम्राज्य जो था इनका कहाँ तक फैला हुआ था? देखो, सपात या शाकंभरी, सांबर। तो ये जो था यानी सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था या दक्षिण भाग भी हम बोल सकते हैं, तो ये क्या कहलाता था? सपात या शाकंभरी। तो इनका साम्राज्य था। आगे बात करते हैं प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी जो इनकी रही चौहानों की वो रही अहिछत्रपुर, नागौर। नागौर को ही क्या कहा जाता था पहले? नागौर के आसपास के क्षेत्र को अहिछत्रपुर। आगे बात हम करते हैं चौहान राजवंश की शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। चौहान राजवंश की शाखाएं। चौहान राजवंश की शाखाओं की बात करते हैं तो एक है सांबर। सांबर की शाखा की हम बात करते हैं सांबर के चौहानों की। तो इनके जो संस्थापक जो थे ये थे वासुदेव चौहान। बात करते हैं हम नाडोल पाली के जो चौहान हैं, इनके संस्थापक कौन हैं? लक्ष्मण चौहान। कौन है? लक्ष्मण चौहान। आगे बात करते हैं अजमेर। और अजमेर के जो है अजमेर के संस्थापक वह कौन है? अजमेर के चौहानों के संस्थापक अजयराज चौहान। रणथंभौर के जो संस्थापक हैं चौहानों के संस्थापक वह है गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज के पुत्र थे। ठीक है।
उसके बाद में सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहानों की बात करते हैं तो लुम्बा चौहान, ये देवड़ा शाखा भी इसको कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जालोर के चौहान, जालोर के चौहान। यहाँ पे संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे यहाँ पे कीर्तिपाल चौहान। कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। इनको जालोर के चौहानों को क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान भी इनको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बूंदी के चौहानों की। तो बूंदी के चौहान जो थे वह देवड़ा चौहान, और ये क्या कहलाए? हाड़ा कहलाए। क्या कहलाए? हाड़ा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? इनकी शाखाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम अगर बात करें तो आगे बात करते हैं संबंधित ग्रंथ जो है, चौहानों से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनमें इनसे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, चौहानों से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासु। इसमें उत्पत्ति जो है वशिष्ठ मुनि के द्वारा किया गया आबू पर्वत पर अग्निकुंड से बताई गई है चौहानों की उत्पत्ति। जयानक, जयानक जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी जो है इसका ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य। क्या है? हम्मीर महाकाव्य। जोधराज जो है, जोधराज, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हम्मीर रासु। नरपतिनाल और नरपतिनाल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बीसल देवरासु। मेरुतंग, मेरुतंग के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि। राजशेखर और राजशेखर के द्वारा लिखा गया प्रबंध कोश। क्या लिखा गया? प्रबंध कोश। आगे बात करते हैं हम अमृत कैलाश और अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया हम्मीर बंधन। व्यासजी भाव, व्यासजी भाव के द्वारा लिखा गया हम्मीरायण। पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए हैं दो ग्रंथ, तो एक है कान्हड़ दे प्रबंध एक तो, और एक है वीरमदेव सोनगरारी बात। वीरमदेव सोनगरारी बात और एक कान्हड़ दे प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं दशरथ शर्मा जो है इनके द्वारा लिखा गया द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और चंद्रशेखर, इनके द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए, एक तो है हम्मीरहट और एक है सुरजन चरित्र। चंद्रशेखर के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए, हम्मीरहट और सुरजन चरित्र। जयसिंह सूरी, इनके द्वारा लिखा गया हम्मीर मदमर्दन। तो ये वो ग्रंथ है जिनमें हमें चौहानों से संबंधित शासकों की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं हम कुलदेवी की। किसकी बात करते हैं? कुलदेवी। तो कुलदेवी जो है इनकी कुलदेवी आशापुरा माता या फिर है शाकंभरी माता। अब सांबर के जो चौहान हैं, ठीक है, कई किताबों में लिखा हुआ है कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता। अगर ऑप्शन में आपके क्या आए, अगर ऑप्शन में आपके शाकंभरी माता ना आए और एक ऑप्शन में आपके आता है आशापुरा माता, तो आपको कौन सा टिक करना? आशापुरा माता। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा हो, दोनों में से एक देगा। ठीक है, सभी की अगर बात हम करें चौहानों की तो आपको याद रखना आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी। आराध्य देवी की हम बात करें तो आराध्य देव की हम बात करें तो आराध्य देव है हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ संक्षेप में शासकों के बारे में। दुर्लभराज, किसके बारे में बात करते हैं? दुर्लभराज। ये गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे।
किसके सामंत थे? दुर्लभ राज चौहान जो थे किसके सामंत थे? वत्सराज के सामंत थे। वत्सराज व दुर्लभ राज ने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। वत्सराज व इसके सामंत दुर्लभ राज दोनों ने मिलकर के बंगाल के शासक धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। दुर्लभ राज के शासनकाल में पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं का सांबर व अजमेर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। तो दुर्लभ राज के शासनकाल में पहली बार सांबर व अजमेर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है आपके जो शासक है वह है गुवक प्रथम। कौन है? आगे शासक है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक थे। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड या नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन? गुवक प्रथम। नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी तथा अपनी पुत्री जाबाली, किसका? जाबाली का विवाह किससे किया? गुवक से किया। किससे किया? गुवक से, क्योंकि गुवक प्रतापी थे। ठीक है। उसके बाद में देखोगे आप तो नागभट्ट सेकंड जो थे ये कुछ जान चुके थे इसके बारे में कि ये क्या है, कभी भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। कौन? गुवक प्रथम। इस कारण से क्या बना लेते हैं, ये संबंध बना लेते हैं, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं? गुवक प्रथम से कर देते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। तो देखो, गुवक प्रथम ने चौहान राजवंश के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आराध्य देव थे चौहान राजवंश के, कौन? हर्षनाथ। तो इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। ये आपको याद रखना है। हर्षनाथ मंदिर के निर्माण का हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुवक प्रथम ने। और इस मंदिर को पूर्ण जो है, पूर्ण किसने किया इसके निर्माण को? तो इन्हीं के वंशज सिंहराज चौहान ने पूरा करवाया। आगे चलते हैं। आगे आते हैं चंदन राज। कौन? चंदन राज। चंदन राज, तो इनके बारे में एक तथ्य आपको याद रखना है। इनकी जो रानी थी वह थी, उसका नाम था आत्मप्रभा या रुद्राणी। रुद्राणी कहलाती थी क्योंकि वह क्या थी? भगवान शिव की पुजारिन थी। ठीक है। आत्मप्रभा की बात करते हैं, योग साधना में निपुण थी। ठीक है। अब आत्मप्रभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, पुष्कर झील के किनारे भगवान शिव की प्रतिमा के सामने प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित किया करती थी। ठीक है। प्रतिदिन 1000 दीपकें जलाती थी पुष्कर झील के किनारे। ठीक है। 1000 दीपक। आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं वाकपति राज। वाकपति राज चौहान राजवंश के पहले राजा जिन्होंने महाराज या बप्पराज की उपाधि धारण की। ये नोट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार, जयानक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार वाकपति राज ने अपने जीवन में कुल 188 युद्ध लड़े। इनके 2 पुत्र थे। किसके? वाकपति राज के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। सिंहराज, सिंहराज जो अभी हमने पढ़ा है, जिसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण किया। ठीक है। एक थे लक्ष्मण चौहान, और लक्ष्मण चौहान के बारे में हमने पढ़ा है कि इन्होंने पाली में चौहानों की शाखा या चौहान वंश की नई शाखा स्थापित की। आगे बात करते हैं हम। आगे की हम बात करते हैं
तो आगे जो है सिंह राज के बारे में, ठीक है। वाकपति राज के बाद में सिंह राज। सिंह राज चौहान राजवंश के राजा जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। सिंह राज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण क्या करवाया? पूर्ण करवाया। सिंह राज के भाई लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी के आसपास नाडोल में चौहान राजवंश की दूसरी शाखा क्या की? शुरू की। आगे बात करते हैं। अब सिंह राज जो है, सिंह राज के बाद में विग्रह राज द्वितीय या विग्रह राज सेकंड, विग्रह राज सेकंड। इनके समकालीन हम बात करें, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम थे, ठीक है। ये बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, इस कारण से यहाँ पे नोट के रूप में लिखे गए हैं। विग्रह राज द्वितीय ने मूल राज को क्या किया? पराजित किया। भड़ोच क्या है? भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया? विग्रह राज द्वितीय ने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। विग्रह राज द्वितीय को खुर रंजो उदकार की उपाधि भी दी गई, या इस नाम से भी इसको जाना जाता है। खुर रंजोदकार का मतलब है जब इसकी सेना जो है, ठीक है, विग्रह राज द्वितीय की जब सेना निकलती थी तो कई कोस दूर से ही क्या धूल की आंधी जैसा वातावरण बन जाता था। यानी कि इसके घोड़े जो थे ना, ये हैं उच्च नस्ल के घोड़े थे, जो क्या करते थे? ज़मीन से मिट्टी को आसमान में उड़ाते थे। और किसका निर्माण? यानी कि धूल आसमान में छा जाती थी और इस प्रकार से लगता था जैसे कि क्या हो? आंधी आ रही हो, ठीक है। तो खुर रंजोत कार्य के नाम से भी विग्रह राज द्वितीय को जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं। तो आगे है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय ने महमूद गजनवी की सेना को मारवाड़ के समीप क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित। मारवाड़ के समीप क्या किया? पराजित। गोविंद तृतीय ने वेरीघट्ट की उपाधि ग्रहण की। वेरीघट्ट यानी होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। इनके बाद अगर बात हम करें तो वीर्य राम, इनके शासन वीर राम या वीर राम, इनके शासनकाल में महमूद MG यानी महमूद गजनवी का क्या होता है? सांबर पर आक्रमण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पृथ्वीराज चौहान प्रथम की, है ना। पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय नहीं आए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक जो है हमारे चौहानों, वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो देखो, पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात कर रहे हैं अभी तो इनके पिता जो थे विग्रहराज तृतीय थे। कौन थे? विग्रहराज तृतीय, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कोई क्रम से नहीं देख रहे हैं, वह शासक उन शासकों के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, जो क्या है महत्वपूर्ण, ठीक है। यानी कि इनके पिता विग्रहराज जो द्वितीय जो भी पढ़े हैं वो नहीं थे। कौन थे? विग्रहराज तृतीय थे। इनकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज। महाराज की इनकी क्या थी? उपाधि। क्या उपाधि थी इनकी? परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराज की इनकी उपाधि थी। पृथ्वीराज चौहान प्रथम को तुर्कों का विजेता कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा, जो पुष्कर के यात्रियों को क्या करते थे? लूटते थे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र अजयराज चौहान। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र कौन था? अजयराज चौहान। और ये वही अजयराज है जिन्होंने क्या है? अजमेर या अजय मेरू नगर की स्थापना की, या अजय मेरू नगर बसाया, और बीठली की पहाड़ी पर बीठली दुर्ग का निर्माण करवाया। तो आगे पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और
इसको शेयर भी कर कीजिए।